नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे स्टडी में। तो चलिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी और अध्याय जो है 2। अध्याय 2 का जो नाम है वह है विष के दांत। विष के दांत जो है एक प्रकार का कहानी है, एक क्या है कहानी है। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वह हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे ही YouTube चैनल डे टू डे स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा कहानी बता दिया गया है। कह रहा है प्रश्न एक है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। किसके अनुसार सेनों ने अपने जो उनके सिद्धांत थे उस सिद्धांत को बदल दिया। तो देखिए ऑप्शन ए में है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी में है खोखा के अनुसार और ऑप्शन सी में है मदन के अनुसार। तो देखिए ज्यादातर आप अपने घरों में देखिएगा तो जो सिद्धांत बदला जाता है, जो व्यवहार बदला जाता है वह बेटों के अनुसार यानी बेटों के कारण ही बदला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, खोखा के अनुसार। खोखा जो था इस सेन साहब के बूढ़े का एक तारा था, यानी इनकी 5 बेटियां थी। उनके बाद जब ये लोग बूढ़ हो चुके थे यानी इन लोग को उम्मीद छूट चुका था कि हमें कोई लड़का होगा, उस समय इस खोखा का जन्म हुआ। तो इसके कारण अपने सिद्धांत को भी ये लोग बदल दिए। और यह घर के अपवाद के साथ अपने जीवन के अपवाद भी था, जीवन के अपवाद भी था। इसे सेन साहब इस खोखा को, जिसका नाम कासू है, इसका नाम खोखा का नाम जो है असली का नाम जो है वह कासू है। क्या नाम है? कासू है। तो इस खोखा को सेन साहब जो थे वह इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है वह है खोखा के दांत किसने तोड़े। अब खोखा के दांत किसने तोड़े? तो देखिए ऑप्शन ए में है मदन, बी में है सेन साहब और सी में है गिरधर। ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन सही जो होगा वह होगा मदन। अब कितने लोग के सवाल होगा कि मदन ने खोखा के दांत को क्यों तोड़ा? क्योंकि मदन गली में लट्टू खेल रहा था। उस समय खोखा गया और बोला कि हम भी खेलेंगे। मदन ने कहा कि हम नहीं खेलने देंगे। तो दोनों में लड़ाई हुआ और लड़ाई हुआ तो जिस लड़ाई में खोखा के दांत टूट गया, मदन ने तोड़ डाला। मदन जो था वह गिरधर लाल के बेटा था। किसका बेटा था? मदन जो था गिरधर लाल के बेटा था। और यह गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। यह गिरधर लाल जो था वह सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। 3 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ 1916 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1916 ईस्वी। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 4 है, विष के दांत शीर्षक पात की विधा क्या है? यानी यह पूछना चाह रहा है प्रश्न आपसे कि विष की जो दांत है वह क्या है, कौन सी शीर्षक पात की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है डायरी और डी में है रेखा चित्र। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, कहानी। क्या है? कहानी है। विष की दांत जो है वह एक प्रकार की कहानी है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिएगा 5 नंबर प्रश्न। 5 कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था। मोटर यानी सेन साहब के पास एक कार थी। उस कार का रंग जो था वह काला था। क्या था? कार का रंग जो था काला था और कार जो खरीदा गया था वह 7,500 में खरीदा गया था। कितना में खरीदा गया था? 7,500 में खरीदा गया था। ठीक है। तो वही यह जो कार है इसको खतरा किससे था? तो मोटर को कोई खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए में है खोखा, बी में मदन, सी में सीमा और डी में शेफाली। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह खोखा। अभी आप लोग को बताया गया कि खोखा का क्या नाम था। तो खोखा का जो नाम था वह क्या था? कासू था। क्या था? कासू। और कासू किनका लड़का था? सेन साहब का। किनका है? तो सेन साहब का। अगला प्रश्न 6 नंबर में है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन 2 कार, प्यार, मार और फटकार। तो देखिए मदन जो था वह प्रतिदिन अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से क्या खाता था? तो मार। क्या? मार। तो उन्हें मामूली बात क्या थी? मार खाना। ठीक है। अब अगला प्रश्न 7 नंबर है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए में उदंड, नासमझ, मूर्ख और सुशील। तो देखिए सेन साहब की लड़की जो थी 5 और 5 जो थी नासमझ। इनके साथ सेन साहब भेदभाव करते थे।
और कठपुतलियां बनाकर इनको रखा जाता था, इनकी पांचों बेटियों को। और पांचों बेटिया का जो नाम था वह था सीमा, रजनी। पांचों बेटिया का नाम जो था सीमा, रजनी, आलो, आरती और शेफाली। ये पांचों लड़कियों का नाम था उनकी। ठीक है, अगला प्रश्न आज है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ आप कभी सुने होंगे कि हम तरह से वाकिफ माने तरह से हम परिचित बानी। तो वाकिफ शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, 9, 10, 11 और 12 नंबर आपसे कह रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? मदन जो था वह गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर लाल का। गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। क्या था? किरानी। मदन गिरधर लाल का बेटा था और गिरधर लाल जो थे वह सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। अगला प्रश्न 10 नंबर है। वह कह रहा है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम जो था वह रत्नावती शर्मा था। इनकी माता का जो नाम था वह क्या था? रत्नावती शर्मा था। अगला प्रश्न 11 नंबर है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है विष के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। विष के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है विष के दांत शीर्षक पाठ। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न है। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? यह पंक्ति जो था सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब। अब क्यों? क्योंकि जब मदन सेन साहब के घर पर गया था तो मदन और सेन साहब के ड्राइवर के बीच झगड़ा हो चुका था। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।